नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आज हम बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद के 2024 के रिपोर्ट कार्ड की। कैसा रहा 2024 ललितपुर जनपद के लिए। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के विशेष प्रयासों और सरकार की योजनाओं से बीते वर्ष में जनपद को क्या सौगातें मिली हैं, यहाँ पे क्या काम हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है ललितपुर जनपद। आपको बताएं, जनपद ललितपुर बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है जो अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सामाजिक धरोहर के साथ ही अपने पिछड़ेपन के लिए भी जाना जाता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनपद के इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारें विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाकर इसे दूर करने का लगातार प्रयास कर रही हैं। इन्हीं योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने के लिए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की जनपद में तैनाती की गई। जनपद में तैनाती होने के पहले दिन से ही अपनी व्यक्तिगत रुचि लेकर लगातार अक्षय त्रिपाठी इसका प्रयास कर रहे हैं कि ललितपुर का विकास कैसे होगा। इनके इन्हीं प्रयासों से बीते साल में इस जनपद में कई महत्वपूर्ण सौगातें और उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में बीते साल ललितपुर के बहुमुखी विकास के लिए पहली बार नवाचार और अभिनव प्रयासों के साथ जनपद में एयरपोर्ट के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया। ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, वहाँ पे छात्र पढ़ने के लिए पूरे देश से आ रहे हैं। बल्क ड्रग फार्मा जो बल्क ड्रग पार्क है उसका भी निर्माण किया जा रहा है। मेहरौनी के पास ये पार्क बनाया जा रहा है। इससे हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांडर सेंटर भी ललितपुर में बन रहा है। आपको बताएं, ऑनलाइन टैक्स की व्यवस्था भी ललितपुर में चालू की गई है, जो कि अक्षय त्रिपाठी ने बहुत मेहनत करके इन सब चीज़ों को कैसे अपने कर्मचारियों से, अपने अधिकारियों के सहयोग से ये सब किया होगा। मियाँबाकी वृक्षारोपण किया गया है ललितपुर में। कुआं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया है। बुंदेलखंड पानी के लिए कहीं ना कहीं अछूता रहा है, उसको सुचारू रूप से लाने के लिए यहाँ पे टंकियों का निर्माण भी जल जीवन मिशन के तहत चल रहा है। बाकी यहाँ पे जो बावड़ियाँ और कुएं थे उनका भी जीर्णोद्धार कराया गया है। पिछले 2024 में स्ट्रीट वेंडर मैनेजमेंट चालू हुआ है। विलेज इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांडर सेंटर की भी स्थापना की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रबंधन केंद्र भी बनाए गए हैं। ई लाइब्रेरी और पंचायत भवनों का निर्माण किया गया। आपको बताएं, ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। ललितपुर जनपद में ई लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई, जिससे युवाओं को पढ़ के आगे अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत आसानी मिलेगी। पंचायत भवनों में भी जिस तरीके से लाइब्रेरी बनाई गई है, उनमें भी लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के इसका रिजल्ट भी ललितपुर जनपद के युवा देखेंगे, आप सबको देखने को मिलेगा। विद्युतीकृत से अशोभित ग्रामों को सोलर पावर से ऊर्जीकृत किया गया है, वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था कराई गई है। ई ऑफिस प्रणाली चालू की गई है। निर्वाचन के दौरान ललितपुर जनपद में 100% मतदान कराया गया। आपको बताएं कि जनपद ललितपुर में इस लोकसभा चुनाव में एक वोट, अंतिम वोट पड़ा था, जिससे 100% मतदान पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जिलाधिकारी के प्रयास से उन्होंने एक वोट के लिए अपनी गाड़ी और कई प्रकार की सुविधा देकर उस वोट को बाहर से बुलाया और 100% मतदान ललितपुर जनपद के एक गांव में कराया उन्होंने। आपको बताएं कि जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांडर सेंटर है, इसकी भी स्थापना की गई है और बेस्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे की गई है। तहसीलों और कलेक्ट्रेट का ISO सर्टिफिकेशन यहाँ पे बना है। आपको बताएं, महत्वपूर्ण कार्य ये भी हुआ है कि निराश्रित बच्चे जो हो गए थे उनको आधार तकनीकी के माध्यम से ट्रेस कर घर वापसी की गई है। आपको बताएं, मनरेगा योजना अंतर्गत नदियों का जीर्णोद्धार किया गया है। खेल मैदान बनाए जा रहे हैं ललितपुर में, जो कि लगभग 110 की संख्या में हैं। आपको बताएं, इन खेल मैदानों में युवा खेल के पूरे देश में ललितपुर का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे मिनी स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। ये जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी का जो कहें सबसे ज़्यादा ध्यान है वो इन्हीं
स्टेडियम के ऊपर है कि यहाँ पे जो खेल मैदान बनेंगे इनसे युवाओं को देश में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। लोग यहाँ से भी ओलंपिक खेलने के लिए भी जाएंगे, प्रदेश में नाम रोशन करेंगे देश में और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। मियाबाकी वृक्षारोपण यहाँ पे किया गया है और मैं आपको बता चुका हूँ कि मनरेगा पार्कों की स्थापना की गई है। यहाँ पे पर्यटन विकास के प्रोजेक्ट प्रारंभ किए गए हैं। प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग की भी स्थापना ललितपुर में की गई है। निजी औद्योगिक इकाइयों और पार्क की जो स्थापनाएं की गई हैं, इसी तरीके से ललितपुर जनपद को अक्षय त्रिपाठी के इस 1 वर्ष के कार्यकाल में ललितपुर को एक नए शिखर पर ले जाने का प्रयास किया है। तो ये जनपद का रिपोर्ट कार्ड है। आपको कैसा कार्यकाल लगा जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं उनकी महत्वपूर्ण टीम, जिसमें ललितपुर के सीडीओ आते हैं, डीडीओ आते हैं या डीपीआरओ आते हैं, जो भी अन्य अधिकारी हैं वो सभी इसमें आते हैं, क्योंकि बिना टीम के इतना बड़ा मिशन सफल नहीं हो सकता है। तो सभी का निश्चित रूप से सहयोग रहेगा और रहा होगा इसमें, और सबने अपना अपना तरीके से काम किया होगा। तो आप इस रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देते हैं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को, उनके कार्य को, साथ ही आपको ये खबर कैसी लगी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जुड़े रहें देवेंद्र कौशिक के साथ।